नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑन हेवी डिमांड बहुत लोगों के कमेंट आ रही थी, मुझे फ़ोन आ रहे थे कि सर अब जब ये प्राइस चेंज हो चुके हैं, जेटाटी के भाव बढ़ गए हैं, राइस ब्रांड के पीवी कम हो गए हैं, तो नाउ हाउ टू प्रमोट आफ्टर न्यू रेट्स एंड न्यू पीवी। अब हम कैसे प्रमोट करें ये दो प्रोडक्ट। पहले तो आसानी से ये प्रमोट कर देते थे, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और आ चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें दिक्कत की, तो देखिए अब स्लाइड में बता देता हूँ, तो कि जिन्होंने अपना एक कस्टमर बेस बना लिया था कुछ इस तरीके के रोड साइड के छोटे छोटे रेडी वाले या छोटे ढाबा टाइप होटल में अपना एक कस्टमर बेस बना लिया था, लेकिन जब से रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि 100 पी में 2 राइस ब्रांड से ज़्यादा ले नहीं पाओगे, पीवी कम हो चुके हैं, और वहीं पर जेटा टी की प्राइस 149 हो चुकी है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और बिल्कुल भी मतलब बोले ना डीमोटिवेट हो चुके थे। दोस्तों जीवन में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहले तो मेरी ये एक सलाह आप मान लीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ जो भी चीज़ आई है हमारे हाथ में उसमें से क्या पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं उसके ऊपर आगे काम करना। देखो डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाओगे और आगे कुछ काम नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए जो आप लोगों का सभी का सवाल था कि सर अब हम ये किस तरीके से प्रमोट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट्स भी कस्टमर को कैसे देंगे, हमारा वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे और हमारा नेटवर्क कैसे बढ़ाएंगे। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल देता हूँ, ये सारी रिटेल टिप्स मैं आपको देता हूँ, ना कि आपको रिटेलर बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। आप ये भी प्रमोशन करोगे तो फोकस आपका प्राइम यही होना चाहिए कि आप उनको अपने नेटवर्क में ले लो, मतलब उनकी आईडी क्रिएट करके उनको अपने नेटवर्क में जुड़वा लो, ना कि आप उनको कस्टमर बनाओ। तो लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करें कि ये अब हम किस तरीके से प्रमोट करेंगे। और थंबनेल तो आपने देखी है, काफ़ी अमेजिंग लगा रहेगा, तभी आपने ये वीडियो को क्लिक किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दोनों बताऊंगा आपको कि वो रेट कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए आगे बढ़ने के पहले तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने थंबनेल में बताया था कि राइस ब्रांड की बॉटल 350 में हो सकती है आपके लिए, और वहीं पर जेटा टी 132 में, या फिर राइस ब्रांड में एक छोटा सा नॉमिनल डिस्काउंट ले लीजिए, 382 रुपीज़ में ले लीजिए, बट वहाँ पर एक ह्यूज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जेटा टी, मतलब कि जहाँ 149 की जेटा टी आती है उसके जगह पे 43 रुपीज़ पर पैकेट आपको कॉस्ट आएगी। तो दोनों तरीके बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स आप सभी को मालूम है, अब रिवाइज हो चुके हैं। राइस ब्रांड आप 2 से ज़्यादा नहीं ले पाओगे, जेटा टी 10 से ज़्यादा नहीं ले पाओगे। अगर ये दोनों की कॉस्ट की बात करें तो 2 राइस ब्रांड ऑयल 792 और जेटा टी 10 पैकेट लोगे तो 1500 रुपया, एक एक रुपया ज़्यादा। आपको सभी को मालूम है कि आप 149 के जगह पे अगर आप प्रोडक्ट वाउचर में अगर आप लोगे 2500 के वाउचर में, तो एक एक रुपया पर पीस आपको एक्स्ट्रा देना है। मतलब मैंने 150 के हिसाब से 10 पैकेट का 1500 रुपया लिखा है। अब ये दोनों का टोटल अगर कर लो तो 2292 होता है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट वाउचर अब तो आपको आएगा 2515 रुपये का। तो 2515 रुपये में से 2292 माइनस भी कर लो तो अभी भी आपके पास चॉइस है, आपके प्रोडक्ट आपकी चॉइस के 223 रुपये के। बट बात यहाँ पर सिर्फ हम ये 2 प्रोडक्ट की करेंगे, ये बोनस गिन लीजिए कि 223 रुपये का और भी प्रोडक्ट आप अपने चॉइस का ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले वाले तरीके पे कि कैसे राइस ब्रांड ऑयल 350 रुपीज़ में और जेटा टी 132 में होगी। देखिए हर महीने 4 राइस ब्रांड ऑयल, और जैसे एक आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट 20 से ज़्यादा नहीं मिलते, तो जेटा टी 20 इस तरीके से खरीदी करते हैं हम। तो 4 राइस ब्रांड ऑयल का 26.32 पीवी होगा और अमाउंट होगा 1580 रुपया। और वहीं पर जेटा टी 20 पैकेट 149 के हिसाब से 2980 होगा। टोटल कर लो तो पीवी 100 क्रॉस हो जाएंगे, टोटल अमाउंट 4560 रुपया होगा। और यही काम अगर लगातार 4 महीने तक किया, अब देखो टोटल आपके पास क्या आने वाला है। 4 महीने में 4-4 बॉटल मतलब 16 बॉटल वो हो जाएगी, और 2 बॉटल आपको कंसिस्टेंसी में मिलेगी, मतलब टोटल 18 बॉटल आपके हाथ में आएगी। अब ये 6320 रुपये को 18 से अगर आपने डिवाइड कर लिया तो पर बॉटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी 350 रुपये। और वहीं पर 20 पैकेट हर महीने आपने लिए हैं, तो 4 महीने में 80 पैकेट और 10 पैकेट आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो अगर 11,920 रुपये को आपने डिवाइड कर लिया 90 पैकेट से, तो आपकी पर पैकेट की कॉस्ट हो जाएगी 132 रुपीज़। ठीक है,
तो इस तरीके से एक तो ये हो गया। अब उन्हीं लोग ये मत बोलना कि अगर राइस ब्राइन ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक आईडी पे मैक्सिमम कितना मिलेगा। देखिए 4 कंसिस्टेंसी आप कर सकते हो, जैसे जिसकी नीड है वो हिसाब से आप बढ़ोतरी कर सकते हो या कम कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए मान के चलते कि किसी का राइस ब्राइन ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा है, आपने तो वैसे लोगों को ही टारगेट किया है जहाँ पर टी स्टॉल एंड स्नैक्स दोनों मिलते हैं। आपको वैसे लोगों को ही टारगेट करना है जहाँ पर चाय और नाश्ता दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा इक्वेशन भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि राइस ब्राइन ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हर महीने अगर 15 बॉटल उन्होंने राइस ब्राइन के लिए है एक आईडी पे, और सिर्फ एक जेटा टी पर महीने ली है, ठीक है। जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड साइकिल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 4 मंथ्स में तो 15 बॉटल लेती है 395 के हिसाब से, तो 23,700 रुपया होते 4 महीने के अंत में। तो 4 महीने के अंत में उसके हाथ में बॉटल कितनी आएगी, 60 बॉटल तो उसने रेगुलर खरीदी की है और वहीं पर 2 बॉटल उसको फ्री में आएगी। तो अगर 23,700 को 62 बॉटल से डिवाइड कर लो तो पर बॉटल की कॉस्ट आ जाएगी 382 रुपीज़। और वहीं पर उसने हर महीने सिर्फ एक जेटा टी ली थी, लेकिन 5वें महीने उसको 10 पैकेट जेटा टी के फ्री मिलने वाले हैं। तो 149 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से गिनो तो 4 महीने में 4 पैकेट के 596 रुपीज़ उसने दिए, बट 5वें महीने 10 पैकेट और फ्री आ जाएगी। तो अगर इसको 596 रुपीज़ को डिवाइड कर लो 14 पैकेट से, तो पर पैकेट की कॉस्ट अब निकल के आएगी उसको 42 रुपीज़ 50 पैसे। देखिए अब ये आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो। जहाँ पर वो टी स्टॉल और स्नैक्स वाले को थोड़ा राइस ब्राइन महंगा लग रहा है, उनकी मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन प्रोडक्ट क्या है, चाय बेचना और नाश्ता बेचना। तो आप उसको बोल सकते हो कि सर आप ये ऑयल यूज़ कर लीजिए, चाय पत्ती आपको ऑलमोस्ट फ्री में आ रही है। अब वो भी अपनी कॉस्टिंग अगर निकालेगा कि हर महीने उसको चाय और के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, ऑयल के पीछे कितना खर्चा होगा, तो अगर वो भी कैलकुलेशन करेगा तो उसको ये सौदा काफ़ी सस्ता लगेगा। क्योंकि देखो 40 रुपये में तो कहीं पर भी कोई भी घटिया से घटिया क्वालिटी भी चाय अगर वो यूज़ करता रहेगा तो भी 100 रुपये के नीचे नहीं होगी वो। वहीं पर उसको अगर 40 रुपये में मिल रही है तो उसका मान लीजिए अगर उसके माइंड में एक बार के लिए ये भी आ रहा है कि ऑयल थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल वो भी देखेगा तो उसको ये सौदा बेनिफिशियरी लगेगा। तो एकदम बेहतरीन वीडियो बनाई है। काफ़ी टाइम के बाद मैं भी वेट कर रहा था कि जब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए। देखो अब भाव ऊपर नीचे होने के चांसेस फिलहाल तो थोड़े कम ही लग रहे हैं। तो ये केस में आप इस तरीके से प्रमोशन करिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइए, और हमेशा की तरह प्लीज़ कमेंट करिए ये वीडियो के नीचे कि आपको ये कैलकुलेशन कैसी लगी। और हमेशा की तरह वापस एक बार दोहराता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए। मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू वेल।